हाँ भाई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, इस टाइप की फॉर्म रहेगी इसकी। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस टाइप की कुछ फॉर्म रहती है इसकी। यहाँ पर एक फंक्शन होता है एक्स और वाई का, इसके साथ dx रहेगा कुछ, और फिर एक और फंक्शन होगा यहाँ पर, ये भी एक्स और वाई का फंक्शन होगा, और यहाँ पर dy रहेगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। इज सेट टू बी एग्जैक्ट, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। इफ ये जो आपका है लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला जो है, इफ लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड लिख रहा हूं, लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन, इसको 1 रख लेता हूं। लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, किसी फंक्शन का ये डेरिवेटिव हो। मान लो वो फंक्शन आपका यू एक्स वाई, ठीक है ना। यानी कि आपसे ये बोला जाए कि डी वाई डी एक्स ऑफ ये जो फंक्शन बनेगा यू एक्स वाई, ये आपको ऐसा कुछ दे रहा हो, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई, ऐसा कुछ दे रहा हो अगर, तो हम इसको बोलेंगे एग्जैक्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो इस टाइप के, और इस टाइप के इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास स्पेशल मेथड्स होते हैं। अच्छा पहले ये बताओ, ये कैसे चेक करेंगे ये भी देखना है। हाउ डू वी चेक इफ एन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, कैसे पता करेगा कि वो एग्जैक्ट है। इसके लिए जैसे आपको इक्वेशन ये दिया हुआ है, m के साथ dx दिया हुआ है, n के साथ मान लो आपको dy दिया हुआ है इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, ये जो m वाला है, m वाला जो भी फंक्शन होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, यहाँ x है ना, तो इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। और जो ये n वाला है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, ये y है ना, तो x के रेस्पेक्ट में। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, देन द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट फॉर्म आ गई है। ये चेक, ये इसका टेस्ट है। इस तरह से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि एग्जैक्ट है कि नहीं है। उस केस में इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल सिंपल होगा, सॉल्यूशन ऑफ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। अच्छा इसमें एक चीज मैं लिख दूं यहां पर, m एंड n आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, ठीक है ना। तो m और n पे, ऊपर तो मैंने n के साथ xy लिख दिया था, यहां लिखा नहीं, इसलिए मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ा इसको। तो इसका सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल जैसे ही एग्जैक्ट पता लग गया, वैसे ही इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, सीधे से फॉर्मूला, ये इंटीग्रेट करोगे आप इस n को x के रिस्पेक्ट में, लेकिन y को कांस्टेंट मान के, प्लस, और ये जो n वाला है इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है ना, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे n को, लेकिन सिर्फ वो उस टर्म को, टर्म कंटेनिंग y ओनली इक्वल टू 0, डायरेक्ट सॉल्यूशन आ गया। यानी कि अगर इसमें x है तो उसको इग्नोर कर दोगे, ठीक है। एक बार मैं इनको सबको एडमिट कर दूं, ले लीजिए। एग्जांपल दिखाऊंगा, एक दो तीन एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, तो आप देखिए। ये है जैसे सॉल्व, इधर है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई के साथ dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स के साथ dy इक्वल टू 0। देखो ये आपका m हो गया, तो आपका m है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, ये आपका m हो गया, और n आपका हो गया
वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। पहले चेक करते हैं कि एग्जैक्ट है कि नहीं। इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे m को, देखो यहाँ x है तो y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dm अपॉन dy। y के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का हो गया 0 और y के रेस्पेक्ट में ये माइनस ए, तो ये माइनस ए आ गया। और यहां पर dn ये dy है तो x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो माइनस ए। ये देखो therefore तो partial derivative of m with respect to y is partial derivative of n with respect to x, therefore given equation is exact। एग्जैक्ट फॉर्म में आ गया ये, ठीक है ना, एग्जैक्ट प्रूव हो गया। अब उसका फॉर्मूला है, उसका पर उसका सर वो इन दोनों का सम तो सर -2a आएगा ना। किसका, उसे क्या फर्क पड़ता है, उसे कोई फर्क नहीं है। चेक करना है कि जो आपका जो m बनेगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव x है। अगर यहाँ पर x लिखा हुआ है तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और अगर यहाँ y है तो x वाले को x के। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये माइनस ही आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस, दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर दोनों इक्वल है तो गिवन इक्वेशन आपका एग्जैक्ट होता है। उसके बाद फॉर्मूला लगा दो एग्जैक्ट को सॉल्व करने का। कैसे करते हैं, ये करते हैं, ठीक है ना। और जो पहला वाला है उसको पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देते हैं, m को ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और ये dx। और यहां ध्यान रखना y को आपने एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, प्लस फिर इस वाले को इंटीग्रेट करना है। इस वाले में आपने क्या करना है, देखो ऊपर लिखा था मैंने कि आपको इसमें से क्या करना है, वो टर्म जिसमें x ना हो उसी को लेना है। तो देखो इस वाले में n वाले में इसमें x है तो उसको इग्नोर कर दो, केवल वाई स्क्वायर बचता है। तो ये वाई स्क्वायर, ठीक है ना, dy इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³/3, ए वाई का ए वाई कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया x, प्लस वाई स्क्वायर का हो गया y³/3 प्लस c इक्वल टू 0। खत्म, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। एक बार फॉर्मूला ऊपर देख लो, ये देखो m को रखना है dx के साथ इंटीग्रेट करना है, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, ठीक है ना। और इस वाले में टर्म्स कंटेनिंग y ओनली लेना है। तो यानी कि यहां पर मैं एक चीज और बता दूं आपको, यहां पर निग्लेक्ट टर्म्स कंटेनिंग x, जिसके साथ भी x लगा हुआ है उसको आपने इग्नोर कर देना है, सिर्फ y के टर्म को रखना है। ये फॉर्मूला है, जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले में आता था फॉर्मूला, ठीक है ना। एक और करके दिखा रहा हूं, सॉल्व 2x इंटू लॉग y के साथ dx प्लस x² प्लस 3y² इसके साथ dy इक्वल टू 0। सॉल्व करना है। तो अगर आप एग्जैक्ट से करना चाहते हो तो पहले चेक करना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो यहां से आपने m लिखा, m आपका आया 2x log y, और यहां से आपका n आया है x² प्लस 3y²। अब मैं क्या करूंगा, यहां से dm बाई dy निकालूंगा। यहां x होगा तो y के रेस्पेक्ट में उसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, dm बाई dy। तो यानी कि y को, x को तो कांस्टेंट रखना है, तो 2x कांस्टेंट log y का डिफरेंशियल 1/y, तो ये 2x/y आ गया। सिमिलरली ये जो n है इसको यहां पर dy था तो उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि y को एज ए कांस्टेंट रखना है। तो 1/y, y को कांस्टेंट रखा तो y तो ऐसे ही रहा, x² का 2x, y को कांस्टेंट रखना है तो ये 0, तो ये हो गया 2x/y। क्या मिला आपको, आपको ये मिल गया dm अपॉन dy इक्वल टू dn अपॉन dx आपको मिल गया।
देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट भी बोलते हैं, टोटली बोलते हैं। द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, डी लिख देता हूं, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला है, आप सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है, एग्जैक्ट पता लग गया। अब फॉर्मूला है सॉल्व करने के लिए, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, m लिखना है, ठीक है ना, और साथ में dx। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना, y को कांस्टेंट रखना है। मैं इस बार फॉर्मूला यहां फिर से लिख दे रहा हूं। और दूसरा, इस वाले में आपको n और ये यहां dy लिखना है, और n में आपको क्या लिखना है, टर्म्स कंटेनिंग y ओनली इन n, जो n आपका होगा उसमें से, ये इक्वल टू 0, बस डायरेक्ट आंसर। तो बस आपने m लिखा, m आपको ऊपर लिखा हुआ है 2x log y, 2x log y dx। log y को कांस्टेंट की तरह, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। प्लस ये वाला देखो, इस वाले का ध्यान रखो, इंटीग्रेट करना है, ऑब्वियसली y के रेस्पेक्ट में करना है, तो आपको x के टर्म्स को नहीं लेना है। तो देखो इस वाले में x का टर्म, ये n वाले में जो n है, ये इस वाले में देखो इसमें x है, तो इसको इग्नोर कर दो। y तो है कोई बात नहीं, लेकिन x भी है, तो उसको इग्नोर कर दो, तो सिर्फ 3y² बचेगा। जिसमें x नहीं है वही लेना है बस, खाली ये लो। बस अगर आप इसको इंटीग्रेट करने बैठो, y को कांस्टेंट लिया तो log y आपका बाहर आ गया, कांस्टेंट तो बाहर आता है इंटीग्रेशन में, और 2x का हो गया x² प्लस ये हो जाएगा y³ 3, y³ प्लस c इक्वल टू 0। डन। x² log y प्लस y³ प्लस c, इधर रखो चाहे इधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे कि बिल्कुल आपको एक ही लाइन पर आपका एग्जैक्ट, कभी कभी क्या होगा, एग्जैक्ट फॉर्म में रिड्यूस करना होगा, आपको ये चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो कैसे आप इक्वेशंस को एग्जैक्ट फॉर्म में रिड्यूस करोगे, इसके लिए हम लोग एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाएंगे, जो लीनियर में था ना वैसा ही एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और आपको कुछ चीजें लर्न करनी पड़ेंगी। देखो 4-5 चीजें मैं भाई बताऊंगा पहले, फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी बताऊंगा। जैसे ये x dx प्लस y dy, x dx प्लस y dy, ऐसे ही है। देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x dx प्लस y dy, x² प्लस y² बाई 2 d। जरा इसको डिफरेंशिएट करो, डिवाइड dx ऑफ x² बाई 2 2x, तो x dx है ना। तो इस वाले फॉर्म को मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना। ऐसे देखो, ये x के साथ dy प्लस y के साथ dx अगर हो, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, d ऑफ एक्स वाई। जरा प्रोडक्ट टू लगाओ, x एज इट इज, y का डिफरेंशियल, y एज इट इज, x का डिफरेंशियल, है ना। तो इस वाले फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कभी जरूरत पड़ सकती है इसकी डायरेक्ट। तीसरा ये देखो, x के साथ dy हो लेकिन बीच में माइनस हो, y dx, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसके नीचे आपको एक x² लगाया, तो क्या बन गया ये, d ऑफ y बाई एक्स बन गया, d ऑफ y। देखो इसको जब क्वेश्चन टू लगाओ, नीचे x है तो x का स्क्वायर, फिर x एज इट इज, y का डिफरेंशियल, माइनस फिर y एज इट इज, फिर x का डिफरेंशियल।
ठीक है ना। यहीं पर ही अगर ऐसा कर दिया होता आपने एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स में आपने अगर नीचे वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया होता तो यही चीज आपकी बन जाती डी ऑफ एक्स बाई वाई, लेकिन नेगेटिव आ जाता क्योंकि नीचे वाले से शुरू करते ना वाई डी एक्स। ये क्वेश्चन रूल से बनाया है। तो यानी कि जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये एग्जैक्ट फॉर्म बन गया। देखो ये तो ऑलरेडी एग्जैक्ट फॉर्म था, ये भी ऑलरेडी एग्जैक्ट फॉर्म था, लेकिन ये वाला आपको जब आपने एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड किया तो ये एग्जैक्ट फॉर्म में बन गया। तो 1/x स्क्वायर या एक्स स्क्वायर को हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल सकते हैं इसके लिए। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही मैं एक दो और बताता हूं, फिर इनका इस्तेमाल करेंगे। एक ये लेता हूं, ये भी एक्स डी वाई है और यहां वाई डी एक्स है। अच्छा, इसके नीचे मान लो एक्स वाई है, तो इसको हम पता है क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी ऑफ लॉग वाई बाई एक्स। ये देखो एक्स वाई से अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स वाई इंट्रोड्यूस किया तो ये ऐसा बन गया। चलो पहले 5 ही रखते हैं, ठीक है ना, पहले 5 ही रखते हैं और फिर मैं आपको आगे और बनाते जाऊंगा। ज्यादा 10-12 होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो क्वेश्चंस पहले मैं कराता हूं, थोड़ा जगह छोड़ दे रहा हूं यहां पर। मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, सिंपल क्वेश्चन से। एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई के साथ dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स के साथ dy। अभी हमने पहले भी किया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर के साथ dx, फिर ए वाई के साथ dx, फिर वाई स्क्वायर के साथ dy, फिर माइनस ए एक्स के साथ dy इक्वल टू 0। सिंपल एक्सपेंशन। देखिए x के टर्म के साथ dx है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। y के टर्म के साथ dy है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू a कॉमन ले लिया, y के साथ dx प्लस x के साथ dy। ये देखो ऐसा कुछ बन गया, ठीक है ना। इसको लिखा मैंने एक्स स्क्वायर के साथ dx, कोई दिक्कत नहीं है, वाई स्क्वायर के साथ dy और ये a। इसको देखो अभी भी मैंने ऊपर लिखा था, इस वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूं d ऑफ एक्स वाई। ये देखिए इसका बन गया d ऑफ एक्स वाई। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x के साथ dx है, इस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, y स्क्वायर के साथ dy है, अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। a इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई, यहां पर 1 हो गया। देखो अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर का बन गया एक्स क्यूब बाई 3, वाई स्क्वायर का बन गया वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू a। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, अगर यहां x होता तो यहां है ना 1, यानी कि ये बन गया तुम्हारा एक्स वाई प्लस सी। ये आपका आंसर है भाई। ऐसा ही होता है ना, अगर किसी को इंटीग्रेट करो डी एक्स हो और यहां पर 1 हो तो क्या आता है, 1 का x बन जाता है। सिमिलरली 1 के साथ अगर यहां पर y हो तो 1 की जगह आपका y आ जाता है। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ यहां 1 हो और यहां पर एक्स वाई हो तो यहां पर 1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स वाई आ जाएगा। इसको यूज किया है कॉन्सेप्ट। तो यहां पर कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ी, ये सब आराम से इंटीग्रेट हो गया। और ये वाला जो टर्म है इसे प्रोडक्ट टूल लगा के डिफरेंशियल डी में कन्वर्ट कर दिया इसको।
इसको खोलोगे तो देखो ये आ जाएगा। कभी कभी थोड़ा टफ भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है जब। एक दो क्वेश्चन और दिखा देते हैं उसके बाद। सॉल्व 2x log y, log y के साथ dx ले लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस 3y स्क्वायर के साथ dy इक्वल टू 0। log y 2x dx प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई के साथ dy प्लस 3y स्क्वायर के साथ dy इक्वल टू 0। इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, d ऑफ वाई क्यूब लिख सकता हूं ऐसा, d ऑफ वाई क्यूब का डिफरेंशिएट करो, 3y स्क्वायर dy आ गया। सिमिलरली इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो एक्स स्क्वायर को तो छोड़ो, 1/y, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही रखो, इसको d ऑफ log y ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो log y का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 1/y के साथ में dy। इसको देखो log y को ऐसे ही रखो, और इसको 2x को मैं लिख सकता हूं d ऑफ एक्स स्क्वायर, ये देखिए आप, d ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, d ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, d ऑफ log y बन गया और d ऑफ वाई क्यूब बन गया। देखो ये d ऑफ वाई क्यूब को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको तो छोड़ दो। क्या इन दोनों पे कोई फॉर्मूला बन सकता है? प्रोडक्ट रूल देखो बन रहा है, देखो देखो, है ना, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव यहां है देखो, और ये log y है इसका डेरिवेटिव यहां है देखो, है ना, ये जो ये वाला टर्म था वो यहां चला गया, और ये वाला देखो यहां चला गया, देखो तो ये सीधे पता है क्या बन गया, d ऑफ log y डॉट एक्स स्क्वायर, ऐसा बन गया देखो, ये d ऑफ log y डॉट एक्स स्क्वायर। जरा इसको खोलो, log y का log y dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो ये, फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज dy, ये बन गया देखो। अब उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट में क्या होता है भाई, जब डिफरेंशिएशन के बाहर इंटीग्रेशन होता है तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, तो ऐसा कुछ बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ log y डॉट एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू 0। बहुत सिंपल, ये आपका आ गया log y एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू सी, हो गया काम, किसी तरफ एक सी लगा दो, ठीक है ना। प्रोडक्ट वाला केस बन गया। देखो ये देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो खाली पड़ा हुआ है यहां पर डिफरेंशिएशन में चला गया, और राइट हैंड साइड में जो खाली है वहां डिफरेंशिएशन में चला गया, प्रोडक्ट रूल वाली केस बन गई। अगर ऐसा कुछ होता, देखो ये वाला है, सॉल्व एक्स के साथ dx, ठीक है भाई, एक्स के साथ dx कोई प्रॉब्लम नहीं है, y के साथ dy कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरफ है x के साथ dy माइनस y के साथ dx, ये देखिए। अब जब आप इंटीग्रेट करने बैठोगे डायरेक्टली तो देखो ये इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि x के साथ dx है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यहां प्रॉब्लम आ जाएगी, देखो x dy माइनस y dx, तो आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी यहां पर, है ना, इस वाले को इंटीग्रेट करने के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब ये x के साथ dy माइनस y के साथ dx, अब नीचे आपको कुछ चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है ना। अब देखो क्या बनेगा, पहले तो इसका मैं काम कर लेता हूं, इसका तो पता ही आपको फॉर्मूला लिखवाया मैंने, ये ऐसा बन जाएगा d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, इस तरफ तो ये बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, खोलो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y के साथ dy, नीचे 2 कट गया तो ये आ गया। अब ये ऐसे नहीं होगा, अब x dy माइनस y dx के साथ, है ना, क्वेश्चन रूल का ही बना सकता हूं, बहुत सारी चीजें बना सकता हूं इसके साथ में,
नीचे एक्स स्क्वायर से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये बन गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ये बन गया डी ऑफ वाई बाई एक्स। ये देखो, यानी डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस साइड ये बन गया एक्स स्क्वायर डी ऑफ, अब याद रखिएगा आपका एक वेरिएबल y बाई एक्स है। अब y बाई एक्स एक वेरिएबल माना जाएगा, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये एक वेरिएबल माना जाएगा। अब प्रॉब्लम ये होगी कि एक्स स्क्वायर फंस गया, यहां पर इस एक्स स्क्वायर को हटाना होगा। हाफ ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने ऐसे ही रखा, इसके नीचे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगा दिया, और यहां पर मैंने डी ऑफ वाई बाई एक्स ऐसे ही रखा, और नीचे मैंने ये जो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो इस ये वाला 2 एक्स स्क्वायर यहां रखा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो क्या बनने जा रहा है, 10 वाला बनने जा रहा है। जब इसको डिवाइड कर दूंगा मैं तो डी ऑफ एक्स वाई बाई एक्स अपॉन, ये देखो एक्स स्क्वायर से 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। देख रहे हो आप, वाई बाई एक्स बना लिया मैंने, यहाँ वाई बाई एक्स था, मैंने यहाँ वाई बाई एक्स बना लिया, और इस साइड हाफ ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरिएबल था, और नीचे मेरे पास डायरेक्ट के डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये देखिए, तो ये मैं क्या करूंगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने यही रखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी मैंने यही रखा, 2 को मैं इधर ले गया, 2 को मैं इधर ले गया, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई एक्स अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। देखो एक चीज, अगर ये ऐसा होता dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा होता, तो आप क्या लिखते, tan इनवर्स x लिखते। 1/8 अब x के tan जगह पर, inverse। अब यहाँ x के जगह पर क्या है, अब मेरा वेरिएबल बन गया x y बाई एक्स, तो हर जगह जहां पर भी आपका, और ये जो x है मेरा, ये y बाई एक्स का होल स्क्वायर है। देखो वेरिएबल ही बदल दिया मैंने, मतलब तो ये क्या बन जाना चाहिए, यहां पर ये बन जाना चाहिए tan इनवर्स y बाई एक्स। यहां x था तो यहां x लिखा था, तो ये वाला देखो आपका बन गया 2 tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी। इस साइड तो ये हो गया, इस साइड देखो क्या है। अच्छा, अगर ये कुछ ऐसा होता, ये पहली चीज मैंने ये लगाई, दूसरी चीज मैं ये लगा रहा हूं, अगर ये ऐसा होता d के अंदर जो भी है नीचे वही होता, तो क्या होता आंसर, dx बाई एक्स होता, तो क्या होता, ये ln x होता। अब मेरे पास क्या है, d तो है, लेकिन x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और उसके नीचे जो x है उसके जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो क्या होता है, ये हो जाता log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद रखिएगा इस वेरिएबल पर डिपेंड करता है कि क्या है, ये x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो log ऑफ, यानी कि यहां पर आपका हो जाता है ये log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे बताओ। सर अगर जैसे इस फॉर्मूले की जगह जैसे वाई स्क्वायर कर लेते तो फिर उससे भी तो हो सकता था ना। अगर आप वाई स्क्वायर कर लेते तो हाँ बच्चे, तब भी हो जाता, तब भी हो जाता। सर फिर सब नेगेटिव में हो जाता फिर। हाँ लेकिन फिर ये यहाँ पर आपका ये y, यहाँ पर x बाय वाई बन जाता फिर आपका, ओके फिर नेगेटिव में हो जाता लेकिन वो। उससे फिर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वहां कॉट में आंसर आ जाता, कॉट x बाय वाई आ जाता आपका, कॉट इनवर्स x बाय वाई बिल्कुल हो जाता बच्चे, है ना। तो वो जिससे हमने मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेटेबल बनाया, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ओके सर।